तो देखिए ये क्वेश्चन समझे, जैसे इन क्वेश्चंस में क्या करना है, इनॉल कंटेंट के सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, ये जो हमें दिए हुए हैं इन सबको इनॉल कंटेंट के सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो देखो किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो जैसे हम पहला वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें तो क्या करें, पहले तो हम इनॉल बना लें कि इनॉल जो बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखो इसमें इनॉल बनाने का तरीका हमें पता है, ये अल्फा कार्बन है, इससे हाइड्रोजन को हटाएं और इधर OH, ये इसका इनॉल हो गया। ठीक है, दूसरा इसका इनॉल बनाएं, तो अगर इसका हम इनॉल बनाएंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है भाई, ये अल्फा कार्बन, इससे हाइड्रोजन हटा और इधर डबल बॉन्ड, ये हो गया। तीसरा इसका अगर हम बनाएं तो इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों इनॉल हो गए। तो अब इन तीनों इनॉल में देखें तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है उसे हम देखें। तो देखो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ये समझ में आ रहा होगा। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों है, क्योंकि इन दोनों में जो डबल बॉन्ड बन रही है उससे रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, तो रिंग के साथ रेजोनेंस इसमें पॉसिबल हो गया है। तो ये दोनों तो ज़्यादा स्टेबल हो गए। ठीक है, अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे, तो इन दोनों में देखो अंतर क्या है, ये दोनों इनॉल फॉर्म बनी कैसे हैं भाई। इस वाली इनॉल फॉर्म को बनाने के लिए हमने इधर से हाइड्रोजन निकाला और इससे इनॉल फॉर्म को बनाने के लिए हमने इधर से हाइड्रोजन निकाला। ठीक है, तो अब समझ सकते हैं कि अब दोनों जब एक ही इनॉल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस में ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी या किस में ज़्यादा इनोलाइजेशन होगा। कैसे डिसाइड करेंगे, फिर क्या डिसाइडिंग फैक्टर होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, देखो रूल क्या है जो हमने डिस्कस किया भी है क्लास में कि जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है उतना ज़्यादा टेंडेंसी हो जाती है किसकी, इनोलाइजेशन की। तो ये वाले हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक है। क्यों, क्योंकि इसमें इसका भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट काम कर रहा है, इसका भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट काम कर रहा है, जबकि इस वाले केस में क्या है, इसका इफेक्ट काम कर रहा है, इसका इफेक्ट नहीं काम कर रहा है। तो ये रिलेटिवली ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो इनोलाइजेशन की टेंडेंसी के लिए सबसे ज़्यादा हो गया 2, फिर हो गया 1 और फिर 3। ठीक है, दूसरा ये देखें, अब इसमें भी देखो हम इनॉल फॉर्म बना लेते हैं सबकी। तो इसकी अगर इनॉल फॉर्म बनाएंगे ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें देखें ये हो जाएगा, और इसमें अगर देखोगे ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें कंपेयर करें। अच्छा, अब इन दोनों में ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि इसमें ये जो दोनों C डबल बॉन्ड O है, इनमें से सिर्फ एक का ही इनोलाइजेशन होगा। क्यों, क्योंकि एक के लिए, जैसे इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन है, इसके लिए तो अल्फा अवेलेबल नहीं है, ऐसे ही इसमें इसके लिए अवेलेबल है, इसके लिए नहीं है, तो ये एज इट इज रह जाएगा, इसको इनोलाइजेशन। इसमें क्या है, दोनों के लिए, इसके लिए अल्फा है और इसके लिए अल्फा है, तो इसमें दोनों ही पॉसिबल हो गए। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा। तो अब इसमें पहले तो एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इन तीनों में क्या हो गया है, ये दोनों एरोमेटिक है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है। कितने प्लेनर रिंग हो गई, सारे के सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने 6 हैं, हकल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एरोमेटिक है। इसी प्रकार से ये भी एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक नहीं है, देख सकते हैं क्यों एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि प्लेनर रिंग नहीं है। क्यों प्लेनर नहीं है, क्योंकि ये वाला कार्बन एटम कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि इसमें तो क्या हो गया, सबसे कम हो गया, इस वाले में सबसे कम हो गया इनोलाइजेशन, ये दोनों। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे, तो इन दोनों में देखो अंतर क्या है, दोनों एरोमेटिक है। इसमें क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो गई। ठीक है, तो मतलब ये हम बोलेंगे कि ये कैसा हो गया, एरोमेटिक प्लस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सिर्फ एरोमेटिक है और इसमें सिर्फ रेजोनेंस है, एरोमेटिक नहीं है और ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो क्या सीक्वेंस हो गया, ये सीक्वेंस हो गया 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट अगला वाला देखते हैं। तो देखें नेक्स्ट में
अब ये भी देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें इनॉल फॉर्म हम बनाते हैं। तो पहले तो हम इनॉल फॉर्म बना लें। इस तरीके से इनॉल फॉर्म बन जाएगी। इस तरीके से, ठीक है। तो अब देख सकते हैं ये जो हमने बनाया तीनों में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तीनों में जो इनॉल फॉर्म है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो अब हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि किस में इनोलाइजेशन ज़्यादा होगा, किस में इनोलाइजेशन कम होगा। तो देखें, उसके लिए देखें तो देखो अंतर क्या है इसमें, क्योंकि बाकी सारी चीज़ तो सेम है इसमें, ठीक है। अंतर क्या होगा यहाँ पे, देखो एंगुलर स्ट्रेन का अंतर होगा। एंगुलर स्ट्रेन मतलब देखो जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे चिलेशन हो रहा है, मतलब रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें ये वाला एंगल अगर आप देखें तो ये वाला एंगल कितना होगा, देखो ये हेक्सागन, तो ये एंगल 120, ये एंगल 120, तो ये एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया, ठीक है। इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है, ये एंगल हो गया 120 डिग्री, ये कितना हो गया 108 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, ये निकालोगे 360 माइनस 120 प्लस 108। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, मतलब इसमें जो स्ट्रेन आएगा वो इसके मुकाबले क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और इसमें क्योंकि दोनों ही एंगल 108 डिग्री है, तो इसमें ये वाला एंगल क्या हो गया, और ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा जो एंगुलर स्ट्रेन आ रहा है, एंगुलर स्ट्रेन जो आ रहा है सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। एंगुलर स्ट्रेन क्यों, क्योंकि नेचुरल एंगल से डेविएशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हम बोलेंगे इसमें ज़्यादा स्ट्रेन हुआ और इसमें सबसे कम स्ट्रेन हुआ। तो इसलिए क्या सीक्वेंस हो जाएगा इनोलाइजेशन का, ये सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर फोर्थ वाला देखें, तो फोर्थ वाले में अगर देखें तो इनमें देखो क्या है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि इन दोनों में इनोलाइजेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी इन दोनों में इनोलाइजेशन की टेंडेंसी, क्योंकि इन दोनों में एरोमेटिक इनॉल का फॉर्मेशन होगा। जैसे इसमें जो बनेगा वो ये बनेगा, और इसमें जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों में एरोमेटिक इनॉल है, तो इसमें इनॉल का स्टेबलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों में हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे, तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बोला था कि जब बाकी सारी चीज़ें सेम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन निकल रहा है, ये निकल रहा है, क्योंकि पैराटैटोम मैरिज वाला केस है, इसमें ये वाला हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, ये वाला हाइड्रोजन ऑब्वियसली ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, डी, ये चलो 4 हम बोल दे, 4 सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद 3, फिर बचे ये दोनों। तो इन दोनों में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसमें देखो क्या है, कीटोन, एस्टर, इसमें दोनों तरफ एस्टर। हम जानते हैं कि एस्टर में इनोलाइजेशन की टेंडेंसी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो इसलिए इन दोनों में क्या होगा, इसमें ज़्यादा टेंडेंसी हो जाएगी। तो 4 3 2 1 ये सीक्वेंस हो जाएगा इसमें।